आइए आज हम यहाँ पे कांग्रेस कार्यालय में हैं यहाँ पे, और हमारे साथ में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विनोद डबराल जी। उनसे जानते हैं कि आगे जो निकाय चुनाव रहा है, पूरे जो चुनाव हुए हैं, किस तरह का मतदान हुए हैं, किस तरह का वोट बैंक उनका बढ़ा है। हाँ जी, पहले डबराल आपका स्वागत है समाचार 27 में। जिस तरह से अभी जो निकाय चुनाव में परिणाम हुए, कितने वोट आपको प्रत्यक्ष से मिले, इसमें क्या कुछ है? देखिए, जो ये नगर निकाय के चुनाव थे और कोटद्वार नगर निगम का जो मेयर का मेन जो चुनाव चल रहा था, इसमें हमारी कांग्रेस पार्टी ने हमको बहुत बढ़िया प्रत्याशी मातृ शक्ति के रूप में रंजना रावत यहाँ पे जो मिला था। बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स लोगों को था और हमारा जो वोट परसेंट था वो पहले के बराबर लगभग यहाँ पे रहा। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि हमारे कांग्रेसी लोगों ने ही हमें यहाँ पे चुनाव हराने का काम किया। यहाँ पे महानगर के कुछ जिम्मेदार लोगों ने जब से टिकट मिला उस दिन से विरोध करना शुरू कर दिया और लास्ट तक इन्होंने कांग्रेस का यहाँ पे विरोध किया, जिसका परिणाम है कि हम ये चुनाव यहाँ पे हारे। जैसे कि आप चुनाव की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे भीतरघात की बातें की जा रही है, लेकिन वहीं देखा जाए जब से चुनाव शुरू हुए थे लगातार आपसी खींचतान कांग्रेस में देखी जा रही है टिकट को लेकर, लेकिन उसी से अंदाजा लगा रहे भीतरघात हो सकती है। लेकिन इस भीतरघात को मतलब खत्म करने के लिए आपके द्वारा कितने प्रयास किए गए थे? क्या देखिए, जब यहाँ पे हमारे 6 से 7 लोग टिकट मांग रहे थे तो हम लोग सबके पास गए। कुछ लोग आए भी हमारे यहाँ पे, अमित भाई है, 3-4 लोग, बलबीर सिंह राव जी, कुछ लोग टिकट मांगते थे। लोग जुड़ गए थे पार्टी के, लेकिन 3-4 लोग ऐसे थे जो खुलेआम पार्टी के खिलाफ यहाँ पे काम कर रहे थे। उन्होंने शुरू से ही मन बना दिया था कि कांग्रेस के साथ इनको हरवाना है चुनाव। इसके काफी सपोर्ट हमारे पास भी है और इसके अलावा यहाँ पे हमारे बड़े नेताओं ने भी हमारा यहाँ पे विरोध किया, जिसका परिणाम है कि आज हम चुनाव हार गए। क्योंकि कांग्रेस पार्टी यहाँ पे बहुत बढ़िया चुनाव लड़ रही थी। ये विपक्षियों में भी खलबली थी कि रंजना रावत के रूप में मातृ शक्ति जो कोटद्वार में टिकट मिला, उसको कोटद्वार की मातृ शक्तियों का बहुत बढ़िया समर्थन उनको मिल रहा था। लेकिन कुछ लोगों ने साजिश के तहत हमारे कांग्रेस के लोगों ने ही हमें यहाँ पे हरवाने का काम किया, जो बहुत ही निंदनीय है। जैसे कि आप भीतरघात की बात आप तो कह रहे हैं, लेकिन वहीं 2018 बात में की जाए जो निकाय चुनाव होते, लेकिन वहीं जो कांग्रेस के प्रत्याशी उन्हें भले जीते थे और 25,000 वोट मिले थे। वहीं दूसरी तरफ जब 2025 में जब ये चुनाव हुए हैं तो इसमें लगभग 24,000 के आसपास उन्हें वोट मिले, ज्यादा अंतर नहीं रहा। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से देखा जाए तो भीतरघात आप कह रहे हैं, लेकिन वहीं जो यहाँ पे जो इस बार निकाय चुनाव उसमें 8,000 मतदाता से बढ़े हैं, तो ये 8,000 मतदाता का फायदा आपको मिला है या बीजेपी में, क्या कहेंगे? देखिए, जो बड़े हुए मतदाता है कुछ हमको भी फायदा मिला, लेकिन जो मेन ये है कि जो हमारे जिन्होंने भीतरघात किया उनके कारण हमें चुनाव में पीछे चले गए। क्योंकि यहाँ पे जो महानगर के जिम्मेदार लोग थे उन्होंने शुरू से ही हमारा विरोध करना शुरू कर दिया। यहाँ पे रंजना रावत का विरोध करना, हमने बहुत समझाया कि हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कर रहे हैं। लेकिन तब भी यार, और लास्ट में एक फैक्टर और यहाँ पे काम किया। पहले जो लोग ये सिलेंडर की बात कर रहे थे, जो हमारे भीतरघात जो कर रहे थे, उसके बाद उनको लगा कि रंजना कहीं जीतने जाए, ये सारे भाजपा की तरफ शिफ्ट हो गए, जिसके कारण हमें 14,000 की यहाँ पे हार हुई है। मेन मुख्य कारण इसका ये है। तो वहीं जैसे आप भी बता रहे हैं, लेकिन वहीं मेयर तो हाथ हारा है, लेकिन वहीं खासकर जो पार्षद है 40 वार्डों में अपने पार्षद उतारे थे, जिसमें आपके 9 ही पार्षद इसमें जीते हैं, तो उसमें भी भीतरघात के कुछ किया? निश्चित तौर पर इन्होंने पार्षदों को हराने के लिए भी काम किया। यहाँ पे इन्होंने पार्षदों के कई अभी लेटर आ रखे हैं कि हम कांग्रेस के फलाने व्यक्ति ने हमें हराने के लिए काम किया। तो जो मेयर के लिए इन्होंने हराने कांग्रेस को काम किया, वही इन्होंने पार्षदों में भी हराने का काम किया। लेकिन वहीं आप जिस तरह से पूरा जो समीकरण है, जो भले कांग्रेस प्रत्याशी हार गए, लेकिन अभी कुछ समय बाद अब ये विधानसभा शुरू होना है, लेकिन क्या विधानसभा चुनाव में इस तरह से आपके द्वारा अब क्या कार्रवाई की जो विधानसभा चुनाव में यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी जीत हासिल कर सके? देखिए, जो जिन्होंने पार्टी के खिलाफ काम किया, इनकी तो मैं सबकी रिपोर्ट में प्रदेश नेतृत्व को भेजूंगा। प्रदेश नेतृत्व यहाँ पे कार्रवाई करेगा और आगे प्रदेश नेतृत्व का काम है सबको मिलजुल के बैठा के यहाँ पे कि अभी 2027 का चुनाव हमने लड़ना है, तो निश्चित तौर पे बैठ के बात करेंगे कि कैसे चुनाव लड़ा जाए और आगे जो इस निकाय चुनाव में जो भीतरघात हो आगे ना हो। तो वहीं जिस तरह से पूरे अभी ये भीतरघात की बात करें, लेकिन अभी जो निकाय चुनाव में जो आपके स्टार प्रचारक आए थे यहाँ पे, गणेश गोजाल भी पहुंचे थे और करण महाराज प्रदेश अध्यक्ष भी पहुंचे थे, लेकिन जिस तरह उनके द्वारा भी यहाँ पे जो पूर्व कैबिनेट में सुरेंद्र सिंह ने उनको बुलाया गया था, लेकिन वो नहीं पहुंचे थे, तो क्या लग रहा है इसमें आने वाले विधानसभा चुनाव में सुरेंद्र सिंह ने की क्या भूमिका रहेगी इस चुनाव में? अब देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी यहाँ पे आए थे, गोदयाल जी थे, हरक सिंह जी थे, तो माननीय नेगी जी को उन्होंने फोन किया, लेकिन वो भी नहीं आए। तो एक क्या कारण है, मैं जान नहीं सकता कि वो क्यों इतने नाराज थे कि उन्होंने एक दिन भी पार्टी प्रत्याशी के लिए प्रचार नहीं किया। तो ये हमारा प्रदेश नेतृत्व, क्योंकि वो बड़े नेता हैं, उन पर मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन हमारा प्रदेश नेतृत्व आपस में बात करके ये सब चीज निपटे। अगर कहीं ना कहीं सुरेंद्र सिंह के मैदान में होते तो आज आपके प्रत्याशी जीत होती? बिल्कुल, हम 100% जीतते। बहुत बढ़िया प्रत्याशी हमारे था, लोगों का जिस प्रकार से समर्थन रंजना रावत को मिल रहा था, हम जीते। लेकिन हमारे
लोगों ने ही हमें ये मौका नहीं दिया, तो इसमें हमारा कांग्रेस पार्टी का मैं दुर्भाग्य कहूँगा। ये था हमारे साथ में कांग्रेस के जिले अध्यक्ष विनोद डबराल जी। जिस तरह से विनोद डबराल जी ने हमने जो ये चुनावी जो हार का पूरा जो ठिकरा फोड़ा है वो यहाँ जो कांग्रेस के बड़े नेताओं के ऊपर फोड़ा है, वहीं उन्होंने कुछ सवाल निशान जो है कि पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह ने उनके ऊपर भी उठाए।